कोरोना महामारी के दौर में जब पूरे देश में संकट है तो जरूरी है कि हम एक साथ इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें। देश के कॉरपोरेट जगत ने इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। इसलिए एबीपी न्यूज पर आज दिन भर कॉरपोरेट जगत की बड़ी हस्तियां आ रही हैं। अभी हमारे साथ जायडस वेलनेस के सीईओ तरुण अरोड़ा जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि इस महामारी के काल में, इस संकट काल में किस तरह से उन्होंने और उनकी कंपनी जायडस वेलनेस ने उन लोगों के मदद में हाथ बढ़ाए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद थे। बहुत बहुत स्वागत है तरुण अरोड़ा जी आपका। मेरा पहला सवाल ये है कि इस संकट काल में, इस कोरोना के संकट काल में किस तरह से आपकी कंपनी ने उन ज़रूरतमंद तक मदद पहुंचाई जिनको बहुत सख्त इस मदद की आवश्यकता थी। Good morning. First of all, अच्छे इनिशिएटिव जो एबीपी ने लिया है। पिछले 14-15 महीनों में जो इस दुनिया ने, इस देश ने, हम सब ने देखा है, आई थिंक उस सब की तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। और ये समय ऐसा था कि यहाँ पर जबकि हम सबको अपने को भी बचाना था, काफी सारे लोग ऐसे थे जो हम पर निर्भर करते हैं, जो हम पर डिपेंड करते हैं हमारे डिफरेंट वेज में, चाहे वो हमारी कंपनी के लिए काम करते हैं या कंपनी से जुड़े हुए हैं और जो थोड़े दूर भी हैं बट हमारी कम्युनिटीज के पार्ट हैं। तो हमने ये रियलाइज किया कि अगर हमको एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन आगे बढ़ना है, कंपनी को आगे काम करना है, तो हम सबको सबके साथ चलना पड़ेगा और सिर्फ अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए सबको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा जो फर्स्ट फोकस था इस पेंडेमिक में पिछले साल, वो ये था कि पीपल आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट। सबसे पहले अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोग उनको प्रोटेक्ट करें, उनके लिए क्या मदद कर सकते हैं हम वो उस पर फोकस करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब सिचुएशन थी सब लोगों ने घर से काम किया, जो कर सकते थे वो किया, लेकिन हमारी कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो जो बहुत जरूरी हैं, जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। आप घर पे बैठे हैं, आपको कॉम्प्लान जैसा प्रोडक्ट चाहिए बच्चों के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, शुगर फ्री है, ग्लूकॉन डी है, ये रेगुलर यूज की प्रोडक्ट्स है जो घर पे काम आती हैं। तो इनको प्रोवाइड करना था, तो इसलिए हमारे को फैक्ट्रीज भी चलानी है, उसके लिए लोगों को सप्लाई भी करना है। तो हमारे लिए एक दुविधा वाली बात थी, हम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे कि वो घर पे रहे, बट हमारे को ये सप्लाई भी करना था। और ये सप्लाई करना है तो हमारे लोगों को भी काम करना है और हमारे से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो सप्लाई करते हैं, जो माल आगे ले जाते हैं, जो इनपुट्स जाते हैं, वो सारे भी को भी काम करना पड़ेगा। और बाकी हम लोग तो ऑफिस में बैठे हैं, तो ऑफिस की जगह घर पे बैठे हैं। तो हम क्या करें कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे को ये सुविधाएं ला के दे रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो आई थिंक 2-3 लेवल पे हमने फोकस किया। सबसे पहले तो आई थिंक व्हाटएवर एंड दीज आर द बेसिक वंस की फाइनेंशियल सपोर्ट्स, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम इंश्योरेंस और एनी हार्डशिप अलाउंसेस, वो तो हमने दी क्योंकि उनकी फैमिलीज को कोई भी दिक्कत ना आए। बट मोर देन दैट, प्रोवाइडिंग देम सेफ्टी किट्स, इंश्योरिंग कि हम हमारे एसओपीज चेंज किए हमने ओवरनाइट, कि ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, वो जो प्रिकॉशंस हैं वो लें। हम करीबन 25,000 फार्मर से दूध लेते हैं अलीगढ़ प्लांट में, जो कॉम्प्लान में बनने में काम आता है। तो बहुत सारी फैक्ट्री है, जो मिल्क फैक्ट्रीज थी उन्होंने बंद कर दिया मिल्क लेना, बिकॉज आगे डिमांड कम हो गई थी। हमने कहा इसको चलाए रखना है, क्योंकि इसको हम कन्वर्ट करेंगे पाउडर में और घी में, जो आगे चल के काम आएगा हमारे को, इन लोगों को, बिकॉज ये लोग डिपेंड करते हैं हम लोगों पे। तो वी केप्ट देम गोइंग। सिमिलरली सिर्फ हमारे एम्प्लॉइज नहीं है, जैसे हमारे सीएनएफ एजेंट्स के एम्प्लॉइज हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के एम्प्लॉइज हैं, तो उनके लिए क्या क्या हम सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं। आई गिव यू एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर किट्स एंड ट्रेनिंग। वी प्रोवाइडेड ऑल ऑफ दैट to keep these things running. Then even recently, I think Uttarakhand government there was some requirements for additional medical equipments. So we worked with the government कि कुछ जो medical supplies थी with the chief minister's office, जो हम दे सके, हम लोगों ने वो भी प्रोवाइड किया। तो चाहे हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, कम्युनिटीज हैं और हमारे एम्प्लॉइज हैं, और बियॉन्ड दैट with the government staff also, whatever we could do, we did. And we didn't stop there. Last year, खास तौर से, and I think this project is close to our heart,
एक्सट्रीम गर्मी थी अप्रैल मई में, और आप देखिए लास्ट ईयर कितने सारे पुलिसमैन दे वर कंट्रोलिंग द लॉकडाउन, हेल्थ वर्कर्स वर वर्किंग। तो हमने एक प्रोजेक्ट ऊर्जा शुरू किया, क्योंकि ग्लूकॉन डी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। इस पे व्हेन पीपल आर आउट इन द सन, गर्मी बहुत होती है तो उनको कुछ सपोर्ट चाहिए होती है। तो हमने करीबन 300 टाउन्स में ग्लूकॉन डी बांटा टू ऑल द पीपल जो बाहर काम कर रहे थे। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, वी जस्ट टोल्ड आवर टीम, हमारे जितने भी लोग थे, चाहे वो फील्ड में सेल्स के लोग थे, चाहे प्लांट पे थे, कि प्लीज मेक इट अवेलेबल टू देम थ्रू दिस प्रोजेक्ट ऊर्जा, एंड this is how we try to. So whatever limited we could do, it is not just about financial, but products हैं, medical equipment है, and ensuring जैसे farmers जो हमारे पर dependent है, उनको हम support कर सके। तो हमने अपनी तरफ से जो कर सके हमने करने की कोशिश की है इस वाकई में इस कोरोना काल में जब लोगों को ज़रूरत थी तो आप वाकई में आके कंपनी ने आपकी जिस तरह से काम किया है। मेरा सवाल ये है कि इस दौरान हमने देखा कि पिछले लॉकडाउन 1 में तमाम लोगों की नौकरियां गईं, बहुत सारे लोगों ने स्टाफ कम किए, बहुत सारे लोगों ने इंक्रीमेंट नहीं दिए। आपकी कंपनी ने इस लॉकडाउन 1 से लेकर और लॉकडाउन 2 तक की जो स्ट्रेटजी थी, कंपनी के इन हाउस जो कर्मचारी थे, एम्प्लॉय थे, उनके लिए क्या रखी? So I think from a Zydus Wellness और Zydus ग्रुप के पर्सपेक्टिव पे मैं सिर्फ यही कहूंगा कि पीपल आर आवर बिगेस्ट एसेट। हमारे ग्रुप की बिलीफ है, Zydus Wellness का है, कि हमारा बिजनेस तभी है जब हमारे लोग हैं, ठीक से काम कर रहे हैं, कर पा रहे। तो हमारी इंटायर स्ट्रैटेजी सबसे पहले पीपल फर्स्ट पे थी, क्योंकि कंज्यूमर को भी आप तभी सर्विस कर पाएंगे, एसेंशियल प्रोडक्ट तभी दे पाएंगे जब आपके लोग स्वस्थ होंगे और मोटिवेटेड होंगे। तो फर्स्ट थिंग जो हमने किया कि हमारा लॉकडाउन में अप्रैल में लास्ट टाइम वो समय था इंक्रीमेंट्स का, तो हमने इंक्रीमेंट्स रोके नहीं, हमने नॉर्मल इंक्रीमेंट्स दिए। इस साल भी पूरा साल खत्म होने पे बोनसेस, इंक्रीमेंट जो भी हैं, हमने लोगों के रोके नहीं। हमने इंश्योर किया कि नो लाइवलीहुड इज लॉस्ट। कोई भी जीविका जो अर्निंग है वो लोगों की घटनी नहीं चाहिए ऐसे समय में। हमारे को और कॉस्ट कट करने के तरीके करने पड़ेंगे, लेकिन लोगों को नुकसान नहीं करना है। तो इसलिए सबसे पहले हमने पीपल फर्स्ट अप्रोच लिया, तो उनकी अर्निंग प्रोटेक्ट की। सेकेंड चीज जो हमने की इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग कि जिसको भी अगर कोरोना में कोई भी तकलीफ आए, किसी को इन्फेक्शन होता है, किसी फैमिली मेंबर को इन्फेक्शन होता है, कुछ होता है, तो उनको जो सपोर्ट चाहिए, उसमें तीन चार तरह की सपोर्ट थी। एक तो थी किसी को छुट्टी चाहिए क्योंकि उनके इन्फेक्शन है या किसी को फैमिली में है, तो वो जितनी उनकी छुट्टी जरूरी थी ताकि वो पूरी तरह स्वस्थ होकर काम पे आ सके, और नहीं भी आ सके तो भी वी कैन प्रोवाइड दैट सपोर्ट। सेकेंड वाज, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग वी आर वेरी प्राउड ऑफ, हमने काफी आई थिंक एज अ ग्रुप, Zydus ग्रुप बिकॉज फार्मास्यूटिकल ग्रुप है और Zydus वेलनेस का कंज्यूमर बिजनेस है, उससे जुड़ा होने की वजह से बेनिफिट मिला कि हम लोगों ने देयर वाज अ सेंट्रलाइज्ड Zydus हॉस्पिटल और Zydus कोविड केयर क्लिनिक के माध्यम से हमने लोगों को सपोर्ट पहुंचा पाए, और जितने भी हमारे एम्प्लॉयज थे कि उनको अगर कोई टेली सपोर्ट चाहिए थी मेडिसिन के लिए, हम वो सब पहुंचा पाए सारे एम्प्लॉयज के लिए। लोकल अहमदाबाद में तो था ही, बट पूरे इंडिया में कहीं भी हमारे एम्प्लॉयज थे, फैक्ट्रीज में डॉक्टर्स हमने रखे ताकि जो भी अगर कोई इन्फेक्ट हो रहा है उनको हम सपोर्ट कर सके। तो ये दूसरे लेवल पे था। और देन दिस वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली पीपल इनसाइड बट आल्सो टू सम ऑफ द पीपल हु आर अटैच्ड टू अस। सो फ्रॉम अ पीपल पर्सपेक्टिव जो सबसे जरूरी था, हमने इस पे फोकस किया कि पीपल आर कवर्ड इन दिस। नाउ आई टॉक्ड अबाउट इंश्योरेंस। नाउ इंश्योरेंस हम लोगों ने सब्सटेंशियली बढ़ाया। अमाउंट इज नॉट रेलिवेंट ऑन दिस फॉर्मेट, बट हमने सब्सटेंशियली बढ़ाया क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं ऐसे समय में अगर किसी को इन्फेक्शन हो, तो हम वो सब प्रोवाइड कर सके, और उसके बियॉन्ड भी अगर किसी को जरूरत है तो हम कर सके। और लास्ट जो एक सिचुएशन होती है कि कोई फैमिली मेंबर हमारा एम्प्लॉई अगर हम लूज कर लेते हैं ऐसे समय में, तो उनके लिए हमने एक ग्रुप लेवल पे एक सब्सटैंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया ताकि उनकी फैमिली मेंबर्स को फाइनेंशियल दिक्कत ना हो, बट अगर उनके जो बच्चे हैं उनके लिए भी लॉन्ग टर्म एजुकेशनल सपोर्ट भी दे सके। तो हर तरीके से हमने ये कोशिश की है कि हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, Zydus वेलनेस के एम्प्लॉइज जो हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह है, वो इस
सिचुएशन से बाहर आ सके। जी क्योंकि तरुण हम इस तरुण अरोड़ा जी, बात एक करेंगे सवाल तो जानना चाहेंगे, इस पूरे पैंडेमिक सिचुएशन में, इस पूरे हालात में, कोरोना संकट के, आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा आपके ऑर्गेनाइजेशन को, जाइडस वेलनेस को रन करने के दौरान, और उसको आपने किस तरह से टैकल किया? तो आई थिंक सबसे बड़ा तो आई टोल्ड यू, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारे लिए यही था कि लोग, जिसको हमने बहुत स्ट्रांगली टैकल किया। सबसे प्रायोरिटी लोगों पे दिया। दूसरा ये था बिजनेस को, जो मैंने बोला सबसे बड़ी दुविधा थी कि लोगों को प्रोटेक्ट करें, लेकिन हमारे कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, जिनको रेगुलर प्रोडक्ट चाहिए, उसको कैसे करें। और लॉकडाउन के समय पे सारी चीजें ब्रेक डाउन हो गई थी, स्पेशली लास्ट ईयर, अभी भी बीच में। उसमें हाउ डू वी इंश्योर कि हमारे प्रोडक्ट्स पहुंच पाए। तो हमने 2-3 प्रोजेक्ट किए। एक जैसे प्रोजेक्ट गरुड़ा था, जहां हमने देखा कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास लॉकडाउन के समय पे वो आगे माल नहीं पहुंचा पा रहे थे किराना की दुकानों पे। तो हमने एक प्रोजेक्ट गरुड़ा इंटरनली लॉन्च किया, जिसमें हमने एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स के साथ टाई अप करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स से आगे किराने की दुकान, चाहे वो ग्रोसर्स हैं, केमिस्ट की दुकानें, वहां तक सामान पहुंचाने के लिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचाता है हमारा, बट क्योंकि वो आगे नहीं पहुंचा पा रहे थे, हमने थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स अपने आप अपॉइंट किया और उसके आगे सामान पहुंचा पाए, ताकि कंज्यूमर तक तो तभी पहुंचेगा जब दुकानों पे अवेलेबल होगा। तो इसलिए इसके ऊपर हमने फोकस किया कि एक प्रोजेक्ट गरुड़ा करके करे। तो लॉजिस्टिक्स, तो पीपल, सबसे बड़ा चैलेंज था पीपल, जो हमने कवर किया। दूसरा था लॉजिस्टिक्स, जो कि हमने प्रोजेक्ट गरुड़ा और कई चीजों से किया। एक और चीज हमने जो बहुत इंपॉर्टेंटली की, एक हमारा प्लांट था नॉर्थ ईस्ट में, सिक्किम में। तो वहां पर हमारा प्लांट घिरा हुआ था पूरा कंटेनमेंट जोन में। हमारी जो आसपास के गांव जहां से हमारे एम्प्लॉइज आते हैं, वहां पर पूरा मतलब काफी हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर अफेक्टेड। तो हमारे को प्लांट चलाना था कि ताकि हम आगे, डिमांड बहुत सारी थी, कंज्यूमर्स घर पे बैठे हुए, उनको डिमांड थी प्रोडक्ट्स की, स्पेशली शुगर फ्री। तो हमने 100 लोग जिनको हमने टेस्ट किया, लोकल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको अपने प्लांट में रखा। उनके लिए हमने खाना प्रोवाइड किया, ऑल फैसिलिटीज प्रोवाइड की, ताकि प्लांट चलता रहे और हम प्रोडक्ट्स सप्लाई कर सके। तो करीबन 100 लोग हमने करीबन 3 हफ्ते से 4 हफ्ते तक अपने प्लांट में रखे, जिसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की, खाना और all things that they could stay, and additional support that we could do in this. So काफी सारे लॉजिस्टिकल चैलेंजेस आए थे, जो कि आई वुड से good agility by the team, thinking, a lot of work. I would say government has provided a good support. Local governments, central governments have worked very closely in making things work. So some of these things were very important. मैंने अभी दूध का एग्जांपल तो दिया ही था अलीगढ़ में, जिसको हमने दूध को जारी रखा। वही जानना चाह रहा था कि जिस तरह से आपने किसानों से प्रोडक्ट खरीदा और उस दौरान जब इसकी डिमांड भी कम हो गई थी, लेकिन इसके अतिरिक्त आपने ऐसा कौन सा सोशल वेलफेयर के इनिशिएटिव लिए आपकी कंपनी ने, जिससे आम आदमी को राहत मिली हो? देखिए, आम आदमी को राहत के लिए 3-4 चीजें जरूरी है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स जो उनको चाहिए। दूसरी चीज ये थी कि कंज्यूमर का बिहेवियर काफी चेंज हुआ है इस समय। उनको जो प्रोडक्ट्स चाहिए थी, दे वांटेड प्रोडक्ट्स व्हिच वर सेफ एंड वर आल्सो मीटिंग देयर न्यू नीड्स। लॉट ऑफ पीपल वर कंसर्न कि वो जो खाना खा रहे हैं वो सेफ है कि नहीं है, वो हेल्दी है कि नहीं है। सो व्हेन दे वर लुकिंग फॉर हेल्दियर प्रोडक्ट्स and hygienic products, we also launched, I think पिछले साल मार्च की बात है, हमने प्लान किया था 2021 में लॉन्च करने का सैनिटाइजर। हम नाइसिल पे काम कर रहे थे। when we realized that sanitizer is going to be a shortfall, I think करीबन 12 दिन में हमने सैनिटाइजर लॉन्च किया अंडर नाइसिल ब्रांड, जो कि आई वुड से इज अ वेरी फास्ट अप्रोच। सिमिलरली और काफी सारे प्रोडक्ट थे। देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग नीड कि इम्यूनिटी पे फोकस करे, विटामिन सी, डी, जिंक, इन सब की जरूरत थी। तो हमारा ग्लूकॉन डी ब्रांड में हमने इम्यूनिटी प्लेटफॉर्म पे ग्लूकॉन डी इम्यूनोवोल्ट लॉन्च किया। सिमिलरली हमने अभी प्रोबायोटिक बटर लॉन्च किया है, न्यूट्रालाइट दूध शक्ति का, जो इम्यूनिटी के लिए सपोर्टिव है। तो कई सारी चीजें हमने फोकस की कि इट इज नॉट जस्ट फॉर द फैक्ट दैट कंज्यूमर्स को हम क्या सपोर्ट और दे सकते हैं, उनको लाइक प्रोडक्ट हो जो कि उनकी हेल्थ नीड्स को पूरा कर सके। तो टेस्ट तो रिक्वायरमेंट है, बट हेल्थ नीड्स को पूरा कर सके, हाइजीन नीड्स को पूरा कर सके। तरुण अरोड़ा जी, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। एज ए इंडस्ट्री लीडर, इस आपदा में आपने
क्या सीखा, क्योंकि हर आफत कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, कोई ना कोई लर्निंग एक्सपीरियंस दे के जाती है, आपने क्या सीखा? आई थिंक मेरे लिए और किसी भी लीडर के लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट थिंग है कि देखिए, जो एक्सटर्नल सिचुएशन होती है, चाहे ये पेंडेमिक है जो किसी ने इमेजिन नहीं किया था, या कोई और भी बाहर की सिचुएशन होती है, वो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्सटर्नल सिचुएशन तो आपके कंट्रोल के बाहर है। जो आप कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, आप उसको कैसे डील करोगे, और उसको डील करते हुए अगर आप you keep the faith, you show agility, chances are you will be able to overcome it. I think one of the learning is कि आप external environment को control नहीं कर सकते, but आप उसको कैसे respond करोगे। If I were to take, मैं एक स्टॉकडेल का कोट है जो क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए काफी पॉपुलर है कि if you retain the faith, in the end humanity shall prevail. एंड इन द एंड मेरा व्यू ये है कि वी एज कंट्री, वी एज ह्यूमैनिटी, हम लोग जीत जाएंगे इससे, बट आपको उसको रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है विद डिसिप्लिन, विद एजिलिटी। अगर आप फोकस करेंगे कि आपको क्या सही चीजें करनी है और सिर्फ सेल्फिश नहीं होंगे, यू वर्क विद द पीपल, यू वर्क विद द कम्युनिटी, आई थिंक सबके लिए बेनिफिट होगा, और सबके लिए अच्छा होगा तो हमारे लिए तो अच्छा होगा ही। तो ये अप्रोच रहेगी, हम कैसे रिस्पॉन्ड करें in the benefit of the entire community. I think that's the biggest learning I believe. बहुत बहुत शुक्रिया तरुण अरोड़ा जी, आपने जिस तरह से अपनी कंपनी के साथ खड़े होकर, कर्मचारियों के साथ खड़े होकर और आम किसान के साथ खड़े होकर इस संकट काल में जो योगदान दिया, वो वाकई में सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो एबीपी न्यूज़ आज खास तौर पर ई कॉन्क्लेव लेकर आया है, जो इस कोरोना के संकट काल में जो तमाम कॉरपोरेट्स ने हाथ बढ़ाया एक दूसरे की मदद के लिए और इस तस्वीर को बदलने की कोशिश की, इस संकट काल में एक दूसरे को मदद करने की कोशिश की। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।